हेलो एंड वेलकम आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स है उस सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरी जो मंथ का आपका वीडियो है करंट अफेयर्स है 2024 का पूरा एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे इसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे देखना पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तारामंडल व माउंटेन म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा। तो तारामंडल व माउंटेन जो म्यूजियम है ये बनाया जाएगा पौड़ी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मीट द साइंटिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। मीट द साइंटिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन कर रहा है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी जो परिषद है इसके जो वर्तमान महानिदेशक है वो कौन है, डॉक्टर दुर्गेश पंत। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक है डॉक्टर दुर्गेश पंत। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 2005 में। किसकी, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, परिषद जो है इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, 2005 में। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा जिला रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो इसमें सबसे ऊपर जो रहा हमारा नैनीताल, दूसरे नंबर पे देहरादून है, तीसरे नंबर पे बागेश्वर है, चौथे नंबर पे उत्तरकाशी है, पांचवें नंबर पे कौन सा है, चमोली है। ठीक है, और इस सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में जो सबसे निम्न स्थान पर यानी कि सबसे निचले स्थान पर जो जिला है वो कौन सा है, उधम सिंह नगर है 13वें नंबर पे, हरिद्वार इसमें 12वें नंबर पे, फिर पिथौरागढ़ है 11वें और अल्मोड़ा का नंबर है 10वां। तो सबसे निम्न है उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और सबसे ऊपरी जो रैंक है सतत विकास लक्ष्य में वो कौन सा है, नैनीताल और देहरादून। ठीक है, तो इसे याद रखना। देखो इसके बाद यहाँ पे देखना, इस सतत विकास लक्ष्य जो ये रिपोर्ट है इसको जारी करता कौन है, तो नियोजन विभाग का सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, यानी कि जारी करता यही होगी इसके। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2019 से 20 से लेकर 2022-23 के दौरान राज्य के 13 जिलों में भूखमरी, गरीबी और बीमारी से लड़ने की योजनाओं के प्रगति के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया गया। तो ये याद रखना, सतत विकास जो लक्ष्य जो सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई इसमें जो मानक थे वो क्या क्या था। तो इसमें जो मानक थे, एक तो भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी, सॉरी बीमारी, तीन चीजें इसके इसमें क्या रखे गए थे, मानक थे, जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। किसके द्वारा, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के द्वारा। ठीक है, और इस सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के जो कार्यकारी अधिकारी है वर्तमान में कौन है, डॉक्टर मनोज कुमार पंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मनरेगा के तहत परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में पहले स्थान पर कौन सा जिला है 2023-24 में। ठीक है, तो मनरेगा के तहत जो है परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में पहले स्थान पर कौन सा जिला है, उत्तरकाशी है। ठीक है, दून इसमें दूसरे स्थान पर है और हरिद्वार जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, तो मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार देने में पहला स्थान किसका है, उत्तरकाशी का, दून का दूसरा स्थान, हरिद्वार का सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखें, दून के बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे टिहरी और पांचवें नंबर पे कौन सा जिला है, पिथौरागढ़ है मनरेगा के तहत रोजगार देने में। ठीक है, अब 2022-23 का भी देख लेते हैं, ये तो हमने 2023-24 का देखा। 2022-23 में जो सबसे ज्यादा मनरेगा का रोजगार मिला 100 दिन में, उसमें टॉप पे देहरादून था, फिर उत्तरकाशी था, फिर पिथौरागढ़ था, फिर टिहरी था, और सबसे पीछे उस टाइम भी कौन था, हरिद्वार था। ठीक है, तो 2022-23 में भी हरिद्वार सबसे पीछे था और 2023-24 में भी हरिद्वार सबसे पीछे है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, ये जो अधिनियम कब पारित किया गया था, 5 सितंबर 2005 को इसको पारित किया गया था। और इस योजना की शुरुआत जो नरेगा यानी कि जो वर्तमान में मनरेगा है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई थी। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी द्वारा इसे क्या है, शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदल करके क्या किया गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो पहले इसे नरेगा कहते थे और इसको अब क्या कहते हैं, मनरेगा, और मनरेगा कब से कहते हैं, 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश के पहले पुलिसकर्मी जिन्होंने माउंट एकोकांगुआ पर दूसरी बार आरोहण किया, वो कौन है? राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये वर्तमान में एसडीआरएफ के जवान है देहरादून में। ठीक है, और इन्होंने दूसरी बार यहाँ पे क्या किया है? माउंट एकोकांगुआ का जो है आरोहण किया है। ठीक है, माउंट एकोकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोकांगुआ, और कहाँ पे स्थित है ये? अर्जेंटीना में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नकल रोधी कानून कब लागू किया गया था? तो राज्य में जो नकल रोधी कानून है फरवरी 2023 में लागू किया गया था, और कानून बनने के बाद जो है उत्तरकाशी जिले में जो है पहला मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें। ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस क्षेत्र के 3 मंदिर पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे? तो किस क्षेत्र के 3 मंदिरों को पर्यटन सर्किट से जोड़ेंगे? देवाल क्षेत्र के। और ये कौन कौन से मंदिर है? इसमें जो है नंदा धाम नंद केसरी के प्राचीन शिव पार्वती का मंदिर है, शिव मंदिर देवाल है, और मानमती के बलि विभु देवता मंदिर। ये तीनों मंदिर जुड़ेंगे किससे? मंदिर पर्यटन सर्किट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, ये कहाँ पे है? कोसी कटारमल में। ठीक है, इसके जो है वैज्ञानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो इसे इनको हाल ही में चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है? प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में। ठीक, नेक्स्ट देखना, कोक स्टूडियो में उत्तराखंड की कौन सी लोक गायिका नजर आएगी? तो कोक स्टूडियो में नजर आएगी कमला देवी। ये कहाँ की है? बागेश्वर जनपद की है। ठीक है, जो कमला देवी है उत्तराखंड की जो है लोकगीत न्योली, छपेली और चांचरी की ये जो है लोकप्रिय गायिका है। ठीक है, किस किस की? न्योली, छपेली और चांचरी की, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा बन गया? एम्स ऋषिकेश। ठीक है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बन गया? एम्स ऋषिकेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कभी अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई? रुड़की में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। और इसमें जो पहले स्थान पर रहा वो कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तराखंड का इस पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 19वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पदक तालिका है इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड ने टोटल जो है 16 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 8 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो 16 मेडल जीते कौन कौन से? 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। ठीक है, और उत्तराखंड का नंबर कौन सा इसमें? 19वां। ठीक है, तो इस खेलो इंडिया गेम का जो शुभंकर था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, ये क्या था? वीरा मगई। ठीक है, और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया था? वृत्ति अग्रवाल को। किस खेल से है? तैराक से है, तेलंगाना की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने ब्लॉकों में मोबाइल वेटनरी यूनिट स्थापित की जाएगी? 45 ब्लॉकों में। ठीक है, कितने ब्लॉकों में? 45 ब्लॉकों में। नोट करके देखना यहाँ पे, पशुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता देने के लिए 60 विकास खंड में पहले से संचालित है मोबाइल वेटनरी यूनिट। तो 60 विकास खंड में ये पहले से संचालित है और 35 और ब्लॉकों में इसे क्या किया जाएगा? संचालित किया जा रहा है। किससे रिलेटेड है ये? पशुओं को त्वरित चिकित्सा की सहायता देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में बेडीनाग गुफा पिथौरागढ़ से किस काल की पेंटिंग प्राप्त हुई है? प्राग ऐतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है, और इसकी खोज किसने की है? तरुण मेहरा ने। ठीक है, बेडीनाग गुफा पिथौरागढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत हुई थी 2017 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी बच्चे भिक्षा मांगते हैं यानी कि भीख मांगते हैं, उन लोगों को क्या करना? शिक्षा के मार्ग पर उनको चलने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उनको शिक्षा देना। ठीक है, तो इसलिए इस अभियान की जो थीम है वो क्या है? भिक्षा नहीं, शिक्षा दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस संस्थान ने मसूरी की शिक्षिका
रुचि बडोनी सेमवाल को विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये किसने सम्मानित किया? इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विवेकानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रुचि बडोनी सेमवाल को। कहाँ की शिक्षिका है? मसूरी की। किसने किया? केरल का जो संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नशा मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सत्य अभियान। तो ये उत्तराखंड में नशे के खिलाफ है, पुलिस द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो राज्य की जो पहली महिला मुख्य सचिव है ये राधा रतूड़ी है। ठीक है, ये 18वीं बार जो है राज्य की 18वीं मुख्य सचिव है। ठीक है, और राज्य के जो पहले मुख्य सचिव थे कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, और 2 बार मुख्य सचिव बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? सुभाष कुमार को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई? उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई? 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्नातक पहले वर्ष में दाखिला लेने के लिए उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिसने 12वीं के परीक्षा फल में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त किए हो। ठीक है, और ऐसे छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर तैयार संकायवार मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें पहले स्थान पाने वाले को हर महीने 3,000 रुपए और दूसरे स्थान पाने वाले को 2,000 रुपए और तीसरे स्थान पाने वाले को कितने मिलेंगे? 1,500 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें और क्या है, जब पीजी के द्वितीय वर्ष में भी महाविद्यालय स्तर पर तैयार विषयवार मेरिट लिस्ट के अनुसार पहले स्थान पर रहने वाले को 5,000 और दूसरे स्थान में 3,000 और तीसरे स्थान वाले को 2,000 रुपए की महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जब आप ग्रेजुएशन में आओगे तो यहाँ पे आपको पहले स्थान वाले को कितने दिए जाएंगे? 3,000 रुपए और दूसरे स्थान वाले को 2,000 रुपए और तीसरे स्थान वाले को 1,500 रुपए। जबकि आप पीजी के दूसरे वर्ष में जब आओगे तो यहाँ पे जो पहला स्थान वाला रहेगा उसे 5,000 और दूसरे स्थान वाले को 3,000 और तीसरे स्थान वाले को 2,000 रुपए महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल इतना तो याद करना ही है कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 जनवरी 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से अभी सम्मानित किया गया? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस गांव को प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जा रहा है? राज्य के किस गांव को प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जा रहा है? बंगोरी गांव, उत्तरकाशी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपग्रेड करने के पर पीएमएफएमई योजना के तहत उद्यम बनाने में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है पीएमएफएमई की, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत उत्तराखंड जो है उद्यम बनाने में कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। ठीक है, कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है, इसे याद रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में उद्यम बनाने में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। इसमें जो पहले नंबर पे है तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका कर्नाटक है चौथा, और यूपी जो है इसमें 5वें नंबर पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का भू तकनीकी एवं भू भौतिकी सर्वेक्षण होगा? तो ये होगा नैनीताल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ अभी हाल ही में? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में हुआ था 12 से 16 जनवरी 2024 को। ठीक है, इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल लोक नृत्य में उत्तराखंड को पहली बार पहला स्थान मिला है। ठीक है, और एकल लोक नृत्य में सृष्टि भारद्वाज इसमें क्या रही? पहले स्थान पर रही। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में याद रखना। और जो ये सृष्टि भारद्वाज है कहाँ की निवासी है? देहरादून निवासी है। ठीक है, सृष्टि ने एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता में उसने कुमाऊनी का घसियारी नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शाया गया है कि महिला का जो पति है सेना में है और उसकी पत्नी उसके पत्र का क्या है? इंतजार कर रही है। तो इस एकल लोक नृत्य में यहाँ पे सृष्टि भारद्वाज को क्या मिला? पहला स्थान मिला राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसे भी याद रखना,
कोटद्वार निवासी जो बिंदु जसोला है, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1992 में ये क्या रही, जेल में रही थी। बिंदु जसोला का संबंध कहां से है, कोटद्वार। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24 का आयोजन कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन। तो इस उत्सव में जो है सलानी बागेश्वर की जो छात्रा थी नीता दोसाद, इसने जो है खेल खिलौने में यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त किया, नीता दोसाद ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये थे कपकोट के विधायक सुरेश गाठिया को। ठीक है, और इसे किसने सम्मानित किया, भारतीय छात्र संसद की गवर्नर काउंसिल ने इन्हें क्या किया, यहाँ पे सम्मानित किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, 14 से 22 जनवरी 2024 तक। ठीक है, राज्य में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 14 से 22 जनवरी 2024 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन कहां पे किया गया, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरक्षण का नाम बदलकर सीतावनी संरक्षण आरक्षित किया गया, पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित। नेक्स्ट देखना, जो आराधना कैंतुरा और नाजिया, इनको जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, 10 मई 2011 को। तो क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किसे सम्मानित किया गया, आराधना कैंतुरा और नाजिया को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हाल ही में, जस्टिस रितु बाहरी। ठीक है, जस्टिस जो रितु बाहरी थी, ये पहले पंजाब और हरियाणा की पहली कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश भी रही है। ठीक है, और अभी जो जस्टिस रितु बाहरी ने किसका स्थान लिया है, कार्यवाहक मनोज कुमार तिवारी के स्थान पर आई है। ठीक है, तो जस्टिस रितु बाहरी से पहले उत्तराखंड में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मनोज कुमार तिवारी। कैसे मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक थे। ठीक है, और मनोज कुमार तिवारी किसके स्थान पर आए थे, विपिन सांघी पे। तो इससे पहले जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, विपिन सांघी। और विपिन सांघी जो है सेवानिवृत्त कब हुए थे, 26 अक्टूबर 2023 को। इस डेट को याद रखना। ठीक है, विपिन सांघी सेवानिवृत्त कब हुए, 26 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखना, राज्य के जो पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभ्यंकर देसाई थे। सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे यहाँ के KM जोसेफ। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे सर्वोशोमी कपाड़िया। ठीक है, कपाड़िया उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश है जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या बने, 38वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम समय के लिए जो कार्यवाहक न्यायाधीश बने वो कौन है, प्रकाश चंद्र वर्मा। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। देश में इसका जो क्रम है 20वां है। ठीक है, न्यायाधीश के स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 11। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है इसमें न्यायाधीश के जो स्वीकृत पदों की कुल संख्या है कितनी है, 11 है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये जो उच्च न्यायालय भवन है इसका शिलान्यास 27 अप्रैल 1897 को किया गया था। जो भवन 1900 में ये बनकर तैयार हुआ था, और इस भवन के जो वास्तुकार थे वो स्टीवंस थे। इसका जो निर्माण करवाया था मैकडोनाल्ड ने करवाया था। ठीक है, और ये जो भवन था बकिंगम पैलेस के आधार पर बना था, और किस कला पे, गॉथिक वास्तुकला के आधार पर इस भवन को बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है किसे बनाया गया है, BVRC पुरुषोत्तम को। किसके स्थान पर, डॉक्टर V षणमुगम के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं, BVRC पुरुषोत्तम। ठीक है, अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और राज्य के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन थे, दुर्गेश जोशी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर सविता कंसवाल को। ठीक है, ये इन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो सविता कंसवाल है उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के लथोरू निवासी, गांव का नाम क्या है, लथोरू, यहाँ के निवासी है। इनका नाम है, इनके पिता का नाम है राधे श्याम कंसवाल। इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पे क्या है, इन्हें ही दिया गया था ये। ठीक है, मतलब इन्होंने इसे लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो सविता कंसवाल है 12 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया था। 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है वर्तमान में,
और 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट मकालू का आरोहण किया था, जिसकी हाइट कितनी है 8,643 मीटर। ठीक है, 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को आरोहण करने वाली सविता देश की पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो 16 दिन के अंदर अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू का क्या किया था, आरोहण किया था। ठीक है, होता क्या है 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में डांडा चोटी आरोहण के दौरान 29 सदस्य पर्वतारोही जो दल था हिमस्खलन की चपेट में यहाँ पे आ गया था और यहीं पे इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, यानी कि मृत्यु यहीं पे हो जाती है इनकी फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, हाल ही में उत्तराखंड में जो क्लोरीन गैस का रिसाव कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था झाझरा देहरादून में। ठीक है, यहाँ पे लगभग 150 घर खाली कराए गए थे। ठीक है, अब झाझरा देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है विज्ञान धाम साइंस सिटी कहाँ पे है, झाझरा देहरादून में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये याद रखना यूकास्ट उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट की जो स्थापना है कब होती है, 21 फरवरी 2005 को। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है, 2 फरवरी 2006 को। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब होती है, 21 सितंबर 2005 को। तो इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, राज्य का जो पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज है ये कहाँ पे स्थापित होगा, लोहाघाट चंपावत में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखना जो बीआरओ ने प्रदेश में 5 जगह गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग को एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि राज्य के कितनी जगह पर बीआरओ जो है एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, 5। वो 5 जगह कौन कौन सी है, गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग। ठीक है, ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ये याद रखना कि देश में जो पहली बार है बीआरओ ने जो कैफे खोला था वो कहाँ पे खोला था, चमोली में। ठीक है, बीआरओ की स्थापना देखते हैं 7 मई 1960 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी जो परिंदे है यानी कि जो पक्षी है इनकी गिनती किससे होगी, ई बर्ड ऐप से। किससे होगी, ई बर्ड ऐप से। ठीक है, नेक्स्ट देखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अनुरूप जो है प्रदेश के सभी विद्यालयों को साल में 10 दिन बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और ये जो है मतलब साल में 10 दिन बस्ता नहीं ले जाएंगे बच्चे। ठीक है, इसमें क्या है, कब नहीं ले जाएंगे, हर महीने के अंतिम शनिवार को यह योजना लागू होगी। ठीक है, यह योजना उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक यह योजना लागू होगी। ठीक है, और प्रदेश के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना पहले से ही प्रतिभा दिवस के रूप में संचालित की जा रही है। ठीक है, और जिसके तहत भाषा, गणित, विज्ञान, खेलकूद, कला, क्राफ्ट, श्रम के कार्य व व्यायाम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि गतिविधियां क्या है, संचालित की जा रही है। तो ये याद रखना है। ठीक है, कि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय वहां पे किस दिवस के रूप में इसका आयोजन हो रहा है, प्रतिभा दिवस के रूप में। ठीक है, अब देखो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 10 दिन बैग नहीं ले जाना स्कूल में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के जो बस्ते के बोझ है उसको कम करना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में निहित जो प्रतिभा है उनका समुचित विकास करना। ठीक है, जैसे स्थानीय व्यवसायों, हस्तशिल्प संबंधी, कौशल विकास से संबंधी और श्रम के साथ ही सम्मान की भावना का विकसित करना है। ठीक है, तो इनको वहां पे कौशल से रिलेटेड चीजें सिखाना। ठीक है, यानी कि इनकी बच्चों के अंदर जो है स्किल डेवलप करने का काम करेगी यहाँ पे ये। ठीक है, और इस संबंध में शासनादेश होते ही ये योजना लागू की जाएगी, जिसके जिम्मेदारी हर जिले की मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है पहले 1968 की थी, उसके बाद 1986 में नवीन आई, फिर नई जो शिक्षा नीति है वो 2020 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राज्य के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, उत्तरकाशी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग, उपलब्धि और सामाजिक कार्यों के लिए टीचर आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, रोशन बलूनी को। ठीक है, ठीक है, टीचर आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, रोशन बलूनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है ये कहां पे बनेगा, हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है श्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे को क्या है, पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो पुरस्कार है पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को दिया गया था। ठीक है, और ये ध्यान रखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए 8 श्रेणियां निर्धारित की गई है। जो इन 8 श्रेणियां यहाँ पे इनके लिए क्या की गई है, निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, हेरिटेज,
एग्री टूरिज्म, क्राफ्ट, वाइब्रेट विलेज, एडवेंचर, सामुदायिक आधारित पर्यटन, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और वेलनेस शामिल किए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा जो श्रेष्ठ पर्यटन गांव है इसके लिए कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई यहाँ पे, 8 श्रेणियां। ठीक है, इसे ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस बार जो हमारे जो गणतंत्र दिवस में जो है उत्तराखंड की जो झांकी थी वो कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि कहाँ पे दिखी हमें, भारत पर्व पे दिखी थी। ठीक है, भारत पर्व में, और भारत पर्व का जो आयोजन है 23 से 31 जनवरी को लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन किया गया था। ठीक है, और जो उत्तराखंड की झांकी थी इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी विकसित उत्तराखंड। याद रखना 2024 में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी, विकसित उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत पर्व के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के हस्तशिल्प, लोक संस्कृति एवं खान पान को प्रदर्शित किया गया था झांकी पर। ठीक है, इस झांकी के मध्य भाग में उत्तराखंड के होम स्टे को दिखाया गया है। झांकी के अग्र भाग में उत्तराखंड की महिलाओं के पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते दिखाया गया था। ठीक है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने झांकी का मॉडल को तैयार किया था। ये भी याद रखना किसने इसे तैयार किया था। ठीक है, दूसरा, इस झांकी में पारंपरिक अनाज मंडवा, झंगोरा, रामदाना और चौलाई की खेती और राज्य पक्षी मोनाल को भी प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। इससे पहले जो राज्य की झांकी है इन्हें भी याद रखना। ठीक है, 2003 में फूलदेई पे था, 2005 में नंदा राज यात्रा, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला, 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ, 2016 में रामायण उत्सव, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2019 में अनाशक्ति आश्रम, 2021 जो है कि जो झांकी थी केदारखंड पर आधारित थी, 2022 में जो है मोक्षधाम, भगवान बद्रीनाथ, टिहरी डैम और हेमकुंड साहिब, ये हेमकुंड साहिब और डोबरा चांटी पुल ये झांकी पे दिखाए गए थे 2022 में। और 2023 की जो थीम झांकी थी वो मानस खंड पे आधारित थी, मानस खंड। ठीक है, और इसमें जो है पहला स्थान मिला था 2023 की झांकी में उत्तराखंड को। ठीक है, 2024 की जो झांकी है इसमें उड़ीसा की रंगीन झांकी को पहला पुरस्कार मिला है 2024 में। ठीक है, इसके बाद इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीकोट स्टेडियम में बनेगा 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सिंथेटिक ट्रैक कहाँ पे बनाया जाएगा, श्रीकोट स्टेडियम में। ठीक है, देखो इससे क्या होता है कि किसी भी मौसम में यहाँ पे क्या है जो भी जो सिंथेटिक ट्रैक है इसमें किसी भी मौसम में एथलीट जो है इसमें क्या है जो उसकी काबिलियत है उसको दिखाने के लिए सक्षम होता है, मतलब यहाँ पे हम कभी भी भाग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बॉबी सिंह धामी। ठीक है, तो इनको याद रखना, बॉबी सिंह जो धामी है ये पिथौरागढ़ के निवासी है, इनका हाल ही में भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है, किसका, बॉबी सिंह धामी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामाश्रम की स्थापना। तो ये जो रामाश्रम है इसकी स्थापना 1925 में हुई थी जखोल गांव के समीप रुद्रप्रयाग में। पहले रामाश्रम नहीं कहते थे इसे, पहले जब इसकी स्थापना हुई 1925 में तो इसकी स्थापना राम मंदिर के रूप में हुई थी, बाद में इसका नाम रामाश्रम किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी इसके जो संस्थापक थे मातवर सिंह भंडारी थे, और जो ये मातवर सिंह भंडारी थे ये नरेंद्र शाह के दरबार में सेना में अधिकारी थे। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडिका मंदिर। ये जो चंडिका मंदिर है पतलगांव पिथौरागढ़ के जंगल को चंडिका को समर्पित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग है जंगलों का मतलब नष्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसे बोल दिया कि जो भी लोग यहाँ पे क्या है मतलब जंगलों का नष्ट करेंगे या जंगलों को नुकसान पहुंचाएंगे उनको जो है माता रानी मतलब उनको अपने हिसाब से क्या करेगी, कष्ट देगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। दूसरा यहाँ पे याद रखना गणाई का राम मंदिर। तो गणाई का राम मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ के बेड़ीनाग क्षेत्र में। ठीक है, इसे इतना याद रखना बस। दूसरा यहाँ पे याद रखना श्रीनगर परियोजना। तो श्रीनगर परियोजना किस नदी पर है, अलकनंदा पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे विष्णुघाट और पीपल कोटी परियोजना भी अलकनंदा पे है, बिरही परियोजना भी अलकनंदा पे है, लंगासू परियोजना अलकनंदा पे है, उत्यांशु बांध परियोजना भी कहाँ है, अलकनंदा पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखना दीदी बुली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया हाल ही में, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, इसके अलावा अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई 2024 में 2023 की, तो इसमें जो है राज्य में देहरादून नगर पालिका और मुनिकृति ढालवाला को पहले स्थान मिला है, और देश में जो देहरादून नगर निगम को है 68वां स्थान मिला है। ठीक है, देश में देहरादून को कौन सा नंबर मिला है, 68, और राज्य में पहला नंबर मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखना
इंदौर जो है देश में सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार इसने इंदौर ने क्या है अवार्ड जीता है, यानी कि देश में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा, देहरादून नगर निगम, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे मैंने इसको बना भी रखा है, जो उत्तराखंड के नगर निगम है इनकी रैंक, ठीक है। तो देहरादून पहला है उत्तराखंड में, फिर हरिद्वार है, फिर रुड़की है, फिर हल्द्वानी, फिर ऋषिकेश, फिर कोटद्वार, फिर काशीपुर, रुद्रपुर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऋषिकेश का कौन सा नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में, या कोटद्वार नगर निगम का कौन सा नंबर है, ठीक है। देहरादून का देश में 68वां नंबर है, या हरिद्वार का देश में कौन सा नंबर है, 176 है। तो इनको आप नोट करके इनको भी ध्यान रखना, ठीक। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार को कौन सा स्थान मिला है, गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार को चौथा स्थान मिला है यहाँ पे, ठीक है, इसे याद रखना। दूसरा, जो थराली बाण मोटर मार्ग था, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नंदा राजात मार्ग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड के किस वाद्य वादक को 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो ये महेश राम जी को बुलाया गया था, ठीक है। ये कहाँ के है, पिथौरागढ़ निवासी है, और इनका जो वाद्य यंत्र है हुड़का वाद्य यंत्र से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जो है 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, यशवंत सिंह कटोच को, पौड़ी निवासी है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें है ये भी देख लो यहाँ पे, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है। इनकी जो ये पुस्तक है हाल ही में लॉन्च हुई है, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, गिंदी मेले का आयोजन कहाँ होता है, पौड़ी में, माघ महीने में इसका आयोजन होता है थल नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, लीडर्स श्रेणी से, इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक होगी, कोलकाता और टनकपुर के मध्य मानसखंड रेल सेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट्स योजना के अंतर्गत मंडवा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, चमोली जिला, ठीक है, चमोली जिला। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की कैंट बोर्ड की रैंकिंग, जो यहाँ पे छावनी है हमारे, इनकी रैंकिंग, ठीक है। तो राज्य में कितनी छावनियां हैं, 9 छावनियां, सभी को पता है। तो इसमें सबसे पहले देखना यहाँ पे जो हमारे रैंक है, रानीखेत जो छावनी है सबसे अच्छी रैंक इसी की है, देश में 22वें नंबर पे है। फिर लैंसीडॉन है 24वें पे, लंडौर छावनी 30वें पे, देहरादून छावनी 34वें पे, चक्राता 47वें पे, अल्मोड़ा 48 पे, क्लेम टाउन 55, रुड़की 51, नैनीताल 68। तो ये रैंक है इनकी पूरी देश में, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में सबसे अच्छी रैंक किस छावनी की है, रानीखेत की, या सबसे कम जो खराब रैंक है वो किसकी है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में वो है नैनीताल छावनी की, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, सबसे ज्यादा जो रैंकिंग है नैनीताल छावनी की गिरी, पिछले साल 2023 में इसकी रैंक 43 से, और जो इस साल कितनी होगी 68 होगी, 43 से सीधा 68, यानी कि इसकी स्थिति क्या होगी, नैनीताल छावनी की खराब होगी, ठीक है। इसके अलावा देहरादून कैंट, लंडौर कैंट और चक्राता ऐसे कैंट है जिन्होंने इस बार अपने प्रदर्शन में पहले के अकॉर्डिंग क्या किया है, सुधार किया है। तो इनको भी याद रखना किस किसने सुधार किया और किसने नहीं किया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की दूसरी वाणिज्य कोर्ट कहाँ पे स्थापित की गई, हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट ये भी याद रखना, गौला नदी से जो है 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, गौला नदी से, ठीक। अभी आपको पता है नेक्स्ट, उत्तराखंड में जो आरक्षण है अब कितना हो जाएगा, 54% जो है क्षैतिज आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल जो आरक्षण है वो कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 30% यहाँ पे जो है 30% किसको, महिलाओं के लिए है, 10% ये राज्य में जो आंदोलनकारी है इनको दिया जाएगा, 5% जो है भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए, 5% अनाथ बच्चों के लिए, 4% दिव्यांगजनों के लिए, और जो 4% अभी इनको दिया जाएगा किसको, खेल कोटे में जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 58% हो जाएगा बाद में लगभग,
ठीक है। तो अभी ये वाला तो हो गया, राज्य आंदोलनकारियों को ये वाला दिया जाएगा अब 10%, ठीक है। तो लगभग कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि दिव्यांग जनों को उत्तराखंड में कितना आरक्षण दिया जाता है, या अनाथ बच्चों को कितना दिया जाता है, या भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को कितना आरक्षण दिया जाता है, या महिलाओं के लिए राज्य में कितना आरक्षण है, ठीक है। इस तरह से इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसके अलावा कुछ वर्टिकल जो आरक्षण है इसे भी ध्यान रखना। एससी के लिए यहाँ पे 19% है, ओबीसी के लिए 14% है, एसटी के लिए 4% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है, ठीक है। तो कुछ जो राज्य आंदोलनकारी है इनके आरक्षण से संबंधित कुछ फैक्ट है, इनको भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इनके लिए अभी तक प्रयास किए गए आरक्षण दिलाने के लिए सरकारों के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना 11 अगस्त 2004 में जो है एनडी तिवारी सरकार ने आरक्षण के लिए 2 जियो जारी किए थे। इन्होंने 2 जियो थे, इनके 2 जियो में क्या था, एनडी तिवारी की जो सरकार थी उसने बोला कि पहले 7 दिन से ज्यादा पहला 7 दिन से ज्यादा मतलब 7 दिन से ज्यादा जेल रहने वाले अथवा घायलों को सीधी नौकरी दी जाए, ठीक है। एनडी तिवारी सरकार ने क्या बोला कि 7 दिन से ज्यादा जेल रहने वाले अथवा घायलों को क्या है, सीधी नौकरी दी जाए, ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों को, ठीक है। दूसरे में क्या थी कि 7 दिन से कम जेल में रहने वाले अथवा चिन्हित आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया जाए, मतलब जो 7 दिन से कम जेल में रहे उनको कितना आरक्षण दिया जाए, 10% आरक्षण दिया जाए। ये किसने किया, एनडी तिवारी ने, ठीक है। इसके बाद निशंक आया 12 अगस्त 2009 को, निशंक सरकार ने आंदोलनकारियों को जो है पेंशन की सुविधा दी, ठीक है। इसके बाद फिर कौन आया, खंडूरी। 19 अप्रैल 2012 को खंडूरी सरकार ने आश्रितों को भी क्या है, आरक्षण का लाभ दिया, खंडूरी सरकार ने 12 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 26 अगस्त 2013 को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन एडमिट होने के बाद इस पे क्या लग जाती है, आरक्षण पर जो आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है इस पे रोक लग जाती है 2013 में। फिर 2015 में हरीश रावत सरकार विधेयक पास करके भेजा था राजभवन में, और जिसपे 7 मार्च 2018 को जो है हाई कोर्ट ने इसके जो आरक्षण के जियो थे, नोटिफिकेशन थे, सर्कुलर से सबको उसने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया था 2018 में। इसके बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी जो सरकार थी, इन्होंने 2022 में जो है राजभवन से विधेयक को क्या किया, वापस मंगाया, ठीक है। और 20 दिसंबर 2022 को कैबिनेट बैठक में इसके लिए आरक्षण के लिए एक कमेटी की स्थापना की, ठीक है। और 8 सितंबर 2023 को सदन के पटल पर रखने के साथ ही प्रवर समिति को सौंपा था इस विधेयक को, ठीक है। उसके बाद ये जो विधेयक था उसको सदन में कब रखा गया, 8 सितंबर 2023 को, और उसी दिन इस विधेयक को किसको सौंप दिया, प्रवर समिति को। तो याद रखना प्रवर समिति का संबंध किससे है, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से संबंधित है ये, ठीक है। इसके बाद 6 सितंबर 2024 को प्रवर समिति की संस्तुति के बाद संशोधित विधेयक जो है विधानसभा के पटल पर रखा गया, और 7 फरवरी 2024 को इसको जो है सदन में पारित किया गया, किसको, जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण है, तो इसको कब पारित किया गया है, 7 फरवरी 2024 को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव थे अभी जो रिटायर हुए सुखवीर सिंह सिंधु, इनको जो है केंद्र सरकार ने लोकपाल का क्या है, सचिव बनाया है, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेवारी नौनी कौथिक का उत्सव जो है का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया, हाल ही में रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक, पूरा उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स था, ठीक है। अभी इसमें जो यूसीसी रह गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।